गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के अपने वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स के डिटेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना सीखते हैं। हाउ टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला डिटेक्शन जो हमारा आता है दैट इज़ द डिटेक्शन ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पॉसिबल ही नहीं है बिना कार्बन के। कार्बन तो होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इफ़ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन देन ऑन ऑक्सीडेशन इट विल ऑलवेज गिव CO2 गैस एंड दिस CO2 गैस विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। और ये कार्बन का डिटेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेक्शन है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर के CO2 गैस देगा और CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। लाइम वाटर में पास करने के बाद CO3 का मिल्की कलर आ जाता है। और आगे आपको जानकारी रखने की बात यह है कि इस मिल्की कलर में अगर CO2 दोबारा पास कर दें देन कैल्शियम कार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा डिटेक्शन ऑफ कार्बन है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं देन इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर एंड दिस वाटर विल टर्न लाइम वाटर एंड दिस वाटर विल टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू ब्लू। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज white CuSO4 and when it is united with 5H2O then it becomes ब्लू विट्रॉल एंड शोज द ब्लू कलर। इसी प्रकार से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने वाले हैं, ऑक्सीजन को अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन विल बी हीटेड विद जिंक देन ए वाइट कलर्ड पाउडर ऑफ ZnO विल बी ऑब्टेन्ड। ये ऑक्सीजन का डिटेक्शन है। और इसके बाद अब हम सल्फर का डिटेक्शन देखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो वह सल्फर सोडियम के साथ, जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑल द सल्फर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम विल बी कन्वर्टेड टू Na2S एंड दिस Na2S इज अलाउड टू रिएक्ट विद द लेड एसीटेट देन वी विल गेट ब्लैक कलर ऑफ PbS। और ये डिटेक्शन ऑफ सल्फर होता है। एक बार आप फिर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्शन है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो उसे सोडियम के साथ हीट करने पर Na2S मिलेगा, सोडियम सल्फाइड, एंड देन सोडियम सल्फाइड विल रिएक्ट विद लेड एसीटेट टू गिव ब्लैक कलर ऑफ PbS। सिमिलरली अगला डिटेक्शन हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। और हेलोजेंस में हम सबसे पहले देखने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन। तो इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन then it will be heated with sodium by which all the chlorine of the organic compound will be converted to NaCl and this NaCl will be allowed to react with AgNO3 so that a white colored precipitate of AgCl will be obtained and this AgCl will be soluble in NH4OH to give a complex compound AgNH3 का whole twice Cl। और सिमिलरली इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमीन देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमीन is heated with sodium so that NaBr will be obtained. All the bromine of the organic compound will be converted to NaBr and then NaBr will be soluble in NH4OH. NaBr will react with AgNO3. We will react this NaBr with AgNO3. Then we will give a yellow color of, we will get a yellow color of AgBr and this AgBr will be soluble in NH4OH. Similarly, if we detect iodine in the organic compound, then organic compound containing iodine is heated with sodium. Then NaI is obtained और NaI को हम AgNO3 में मिक्स करते हैं then AgI will be obtained and AgI will be of yellow color. After that this AgI is insoluble in NH4OH। तो ब्रोमीन
के केस में AgBr बनता है येलो कलर का, आयोडीन के केस में AgI बनता है येलो कलर का। दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि AgBr का जो येलो कलर है वो NH4OH में सॉल्युबल होगा, लेकिन AgI का जो येलो कलर है वो NH4OH में सॉल्युबल नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जितने भी डिटेक्शंस होते हैं अगर उसकी शुरुआत सोडियम से हो रही है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ तक कि नाइट्रोजन का भी डिटेक्शन की शुरुआत हम सोडियम से करने वाले हैं, तो जो भी डिटेक्शन सोडियम की सहायता से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम लेसग्ने टेस्ट कहते हैं। लेसग्ने टेस्ट, LASSIGNE। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है देन this organic compound will be heated with sodium so that all the nitrogen will be converted to NaCN, and now this NaCN will react with FeSO4 to give a light green color. 6 NaCN plus FeSO4 is equal to Na4FeCN6 sodium ferrocyanide plus Na2SO4. This Na4FeCN6 will be again allowed to react with FeCl3, then a blue color is obtained which is of Prussian blue, Fe4 ब्रैकेट में FeCN6 और पूरे ब्रैकेट का होल थ्राइस, दिस इज Prussian blue, and this is the complete detection of nitrogen which is very important for the NEET and IIT JEE examinations and also for the 11th organic chemistry. So if the organic compound contain nitrogen then it will be heated with sodium, then NaCN will be obtained. Once again I am repeating this test, and NaCN will now react with FeSO4 to give Na4FeCN6 complex compound, light green, and then this complex compound will be allowed to react with FeCl3. Then blue colored solution of Prussian blue is obtained. Prussian blue has the formula Fe4 ब्रैकेट में FeCN6 और ब्रैकेट बंद और पूरे का होल थ्राइस, and at the last we are detecting phosphorus in the organic compound. If we detect phosphorus then we find that if the organic compound contain phosphorus then it will be subjected to burning with oxygen, then all the phosphorus of the organic compound will be converted to P2O5, and this P2O5 will be allowed to react with water, then phosphoric acid यानी कि H3PO4 will be obtained. P2O5 plus 3H2 is equal to 2H3PO4, and this phosphoric acid will be allowed to react with HNO3 and ammonium molybdenate. Then we will get a yellow color of ammonium phosphomolybdenate, that is NH4 का होल थ्राइस PO4.12MOO3, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का येलो कलर इसमें आएगा। तो दीज आर ऑल द मेन डिटेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें से एक डिटेक्शन ज़्यादातर 11th क्लास के एग्ज़ाम में और नीट और जेई में एक ऑब्जेक्टिव इस पे बन जाता है। बच्चे जनरली इस पोर्शन को नेगलेक्ट करते हैं, तो अगर मेरी वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपना नीट का और जेई मेन का एक सवाल पक्का सही कर पाएंगे। और स्कूल के एग्ज़ाम में 11th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में सवाल डिटेक्शंस पर ज़रूर होता है। अपने अगले वीडियो में मैं परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर फोकस करूँगा। आप फिलहाल डिटेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद कर सकते हैं इस वीडियो से बहुत आसानी से, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चों को ये काफ़ी हुआ लगता है, लेकिन थोड़ा सा कहानी की तरह सुन करके यू विल गेट रिमेंबर्ड फॉर द लाइफ टाइम। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सकें। और अपने अगले वीडियो में मैं डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स के साथ आपके बीच फिर आऊँगा। थैंक यू।